हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि फुली डेडिकेटेड क्लास हमारा होता है जहां पे बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली को लेके। जी हाँ, ये जो हमारा क्लास है वो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज का क्लास होता है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड और फुली रिलेटेड है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस से। तो यही बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने एमसीक्यू किया था, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल और फंक्शंस और पाइथन ये सब का कॉकटेल एक एमसीक्यू सेशन था। उस पे हमने कल चर्चा किया था। 25 क्वेश्चन का सीरीज था, जो कि प्राइमरली फोकस था फंक्शन पे। तो अगर आपने उस एमसीक्यू को नहीं देखा या फिर उस एमसीक्यू की थ्योरी को भी नहीं देखा है, यानी कि जो टॉपिक फंक्शन है उसकी अगर थ्योरी को आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर पहले पूरे थ्योरी को देखिए, फिर एमसीक्यूज पे आइए। क्वेश्चंस आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा और क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल्स के उसमें थे, तो जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है थ्योरी क्लास, जो कि स्ट्रिंग का होगा। ठीक है, जो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का, उसका नाम क्या है? स्ट्रिंग। तो वही आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियोस, हमारा जो क्लास हम कराते हैं आपको, वो चाहे एमसीक्यू हो तो या फिर थ्योरी क्लास हो, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए और लाइक जरूर करिए वीडियोस को। और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, यानी कि इस सेशन को आप पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग, जो हमारा चैप्टर है स्ट्रिंग। अब ये चैप्टर को हम स्टार्ट करें इसके पहले कुछ हम पॉइंट आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपका चैप्टर 8 है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी टॉपिक है ये, और इसको हम एकदम आराम से करेंगे, आसानी से करेंगे, और ज्यादा इसमें हम प्रोग्रामिंग को डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी कोडिंग वगैरह है उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक तरह से देखें तो थ्योरेटिकल चैप्टर है। जो इससे क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में, वो न के बराबर पूछेगा आपसे कोडिंग। वो थ्योरेटिकल पोर्शन ही आपसे पूछेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इन दिस चैप्टर पढ़ना क्या क्या है आपको इसमें। तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर स्ट्रिंग ऑपरेशन, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं है, स्ट्रिंग ऑपरेशन। फिर है ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। फिर है स्ट्रिंग मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। और हैंडलिंग स्ट्रिंग। और हैंडलिंग स्ट्रिंग आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम स्किप भी कर देंगे और ट्राई करेंगे कि ये आज कंप्लीट हमारा चैप्टर हो जाए। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप थ्योरीज पे ध्यान दीजिए रादर देन एमसीक्यू, क्योंकि थ्योरी जब तक आपसे नहीं पढ़ेंगे आप थ्योरी को, तब तक एमसीक्यू आपसे नहीं बनेगा। तो थ्योरीज पे आप लोग ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बाकी लोग को भी फायदा मिले। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग से आप परिचित जरूर होंगे इस टर्म से। स्ट्रिंग क्या है? पाइथन में क्या है स्ट्रिंग? डेटा टाइप है। डेटा टाइप, याद आ गया? स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है। और यदि हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग को होता क्या है, सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में, स्ट्रिंग होता क्या है? तो स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स में आपका क्या आ सकता है? इसमें लेटर्स आ जाएगा आपका, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएंगे आपके। स्पेशल कैरेक्टर्स तो पता ही होगा क्या क्या। कुछ आपका एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, एक्सक्लामेशन हो गया, ये सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है। तो जो स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर्स का क्या है? कलेक्शन है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो अब इसके आगे आते हैं, जो कि देखते हैं कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी। तो इससे पहले हमने चैप्टर 5 जो कि हमारा था गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, उसमें भी स्ट्रिंग के बारे में चर्चा किया था। और यहाँ पे स्ट्रिंग को थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड चैप्टर ही है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, तो सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय अ इंटीजर। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइटम होता है जो कि एक ऑर्डर में होता है, और सब में क्या होता है? इंडेक्सिंग किया हो रहता है। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर इंडेक्स के ऑर्डर की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से चल जाता है।
है कि नहीं? जीरो से चलता जाता है, मतलब स्टार्टिंग जीरो से होता है इंडेक्सिंग का। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा स्ट्रिंग दिया हुआ है, कितना कैलकुलेट करना है, वो सब अलग चीजें हैं। यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं कि इंडेक्सिंग होता क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि जो आपका सीक्वेंस डेटा टाइप होता है, फॉलोइंग सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन ऑल्सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर। देखिए, स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा है पहले, लिस्ट के बारे में पढ़ा है और टपल्स के बारे में पढ़ा है। स्ट्रिंग में क्या पढ़ा है कि स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करेंगे, या तो सिंगल कोट से करेंगे, नहीं तो डबल कोट से करेंगे, और आज हम पढ़ेंगे इसमें ट्रिपल कोट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया स्ट्रिंग का। यही बात करते हैं लिस्ट का। तो लिस्ट को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, स्क्वायर ब्रैकेट से। कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, और टपल्स को कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस से। किससे, पैरेंथेसिस से। यहां तक क्लियर है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो अब डायरेक्ट मूव करते हैं स्ट्रिंग पे। मतलब हम इसमें यही चीजों पढ़ेंगे, यही चीजों को पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कुछ नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ने से कोई फायदा आपको नहीं होने जा रहा है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग होता क्या है, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। सिंपली देखा जाए तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग है वो एक सीक्वेंस होता है जो यूनिकोड कैरेक्टर से बना हुआ होता है। अब कैरेक्टर्स आपका क्या क्या हो सकता है, मन में आपके उठ रहा हो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ तो हम आपको शॉर्ट में बता देंगे कि लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब हो सकता है। वही यहाँ भी लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ लेटर्स हो सकते हैं, लेटर्स, फिर डिजिट, व्हाइट स्पेस और एनी अदर सिंबल। एनी अदर कहने का क्या मतलब है, स्पेशल सिंबल्स की बात हो रही है। एनी अदर सिंबल्स मतलब स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, A string can be created by enclosing one or more characters in a single or double और ट्रिपल कोट। देखिए, वही कोटेशन की बात हो रही है कि जो यहाँ पे एग्जांपल्स आपका 8.1 में दिया हुआ है, जो पहला है आपका, ये किसमें, ये सिंगल कोट में है, ये भी सही है। ये किसमें है, ये डबल कोट में है, ये भी सही है। ये किसमें है, ट्रिपल कोट में है, यानी कि डबल कोट का सेट है ये 3 बार। ठीक है, और सिंगल कोट का भी सेट आप 3 बार इसमें यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे वैलिड हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, वैलिड एग्जांपल्स है। बात क्लियर है, इसमें जितने आपको दिख रहे हैं ना, एस टी आर 1 2 3 4, ये सारे क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, और उसमें सेम वैल्यू है क्या, हेलो वर्ल्ड। क्या है, हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू स्टोर्ड इन str3 and 4 कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल लाइंस। हमने कमेंट के लिए पढ़ा था कि ये जो आपका सिंबल है ये किसके लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और ये जो है वो किसके लिए, मल्टी मल्टी लाइन कमेंट के लिए। याद आया ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं मल्टीपल लाइन में यूजिंग ट्रिपल कोट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये कमेंट, मान लीजिए किसी कमेंट है, एक तरह से देखने में क्या लग रहा है, कमेंट ही लग रहा है, लेकिन असली में ये स्ट्रिंग है, वो तो आपको पता ही है। तो str3 इसमें क्या किया जाए, 2 लाइन में एक्सटेंड कर दिया। str4 में क्या है कि सिंगल कोट का ट्रिपल, मतलब सिंगल का ट्रिपल, तीन तीन है ना, जैसे सिंगल कोट का ट्रिपल है, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पाइथन, फिर यहाँ पे ये लग गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला बात करते हैं कि एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर उसको एक्सेस कैसे करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि each individual characters in a string can be accessed using technique called index। अभी मैंने आपको बताया कि इंडेक्सिंग के बारे में। जैसे मान लीजिए सिंपल पाइथन लिख दिए हम यहाँ पे, PYTHON। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और इसको अच्छा बना देते हैं, घेर घार के, PYTHON। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसको इंडेक्सिंग आपको करना है, क्या करना है, इंडेक्सिंग करना है आपको। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा तो P का क्या हो जाएगा, 0, इसका 1, इसका 2, 3,
4 5। इंडेक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 5 तक जा रहा है, लेकिन इसमें आगे कुछ कंडीशंस भी है, हम आपको आगे वो बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको h को एक्सेस करना है, मतलब कि क्या करना है आपको, h को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंडेक्स 3 डाल देना है। अगर आप इंडेक्स 3 का यूज करेंगे जो कि एक वैलिड इंडेक्स है, तो 3 पे क्या है h, तो आप h को एक्सेस कर पाएंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर टाइप डेटा। पाइथन के पास कोई कैरेक्टर टाइप डेटा नहीं होता है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज द कंसिडर्ड एज कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग का लेंथ होता है उसी को क्या माना जाता है, उसको कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग के लेंथ को ही कैरेक्टर मानता है कौन, पाइथन। ठीक है, अगला लाइन कहता है कि द इंडेक्स स्पेसिफाइज द कैरेक्टर टू बी एक्सेस्ड इन द स्ट्रिंग एंड इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो पाइथन आपको लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखाएगा। ठीक है, जो लिखाएगा इंडेक्स पाइथन का वो किस में लिखाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, यस लेफ्ट से बात हो रही है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, L to R। ठीक है, in the string is 0 and last character is n minus 1 where n is the length of a string। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि जो आपका इंडेक्सिंग होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से n माइनस 1 तक होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 टू यहाँ से कहां तक है, 5 तक है, तो ये कहां तक रीड करेगा, 4 तक ही ये वैलिड रहेगा, एक कम जाएगा। समझ गए बात को, एक कम लिखाएगा। If we give index value out of the range, then we will get index error। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें 5 है और आप यहाँ पे कर दिए कि इंडेक्स को एक्सेस आपको 7 को करना है, तो इसमें है ही नहीं उतना कैरेक्टर, यानी कि उतना स्ट्रिंग इसमें है ही नहीं, इंडेक्सिंग उतना, तो क्या हो जाएगा, आपको सिंपली इंडेक्स एरर आ जाएगा। क्या होगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि जितना एग्जिस्टिंग है उससे ज्यादा एक्सेस करने का, तो इंडेक्स एरर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया। अब जो इंडेक्स जो होगा, ठीक है, जो इंडेक्सिंग सिंपली होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, जीरो होगा और निगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो इंटीजर होता है उसका 3 पार्ट होता है ना, पॉजिटिव, निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, जीरो। तो जो इंडेक्स होगा उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इंटीजर से ही होता है, इंटीजर से ही उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, HELLO, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर है WORLD। अब बात करते हैं इसके इंडेक्सिंग की, तो स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 1 2 3 4 और ये स्पेस गिनाएगा 5, फिर ये 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब देखिए गिव द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग, तो str 0, तो जीरो पे क्या, अगर जीरो को करेंगे एक्सेस तो क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो पे क्या है, h है। ठीक है, छठा पे करना, तो छठा पे क्या है, w है। 11th पे करना है तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 10 ही है, और ये कहा है कि 11 को करना है, तो क्या आ जाएगा आपका, इंडेक्स इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि कैसे एक्सेसिंग हो रहा है आपका स्ट्रिंग का, पॉइंट क्लियर है इतना, आगे बढ़े। अब देखिए अगला पॉइंट है कि पाइथन अलाउज एन इंडेक्स वैल्यू टू बी निगेटिव आल्सो। अभी तक हम लोग क्या चल रहे हैं, अभी हम लोग जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये बात हो गई किसकी, पॉजिटिव वैल्यू की, लेकिन अगर निगेटिव की बात करेंगे तो इसमें आपको जाना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट। अगर शॉर्ट एंड सिंपल बात करें तो राइट टू लेफ्ट, यानी कि आप अगर लेफ्ट टू राइट, अब जाना है आपको राइट टू लेफ्ट। ठीक है, वही आगे लिखा हुआ है, वही पढ़ के हम आपको बता देते हैं। निगेटिव इंडाइसेस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वही बात है, वही बात कही गई है यहाँ पे
starting from right hand side the first character has an index -1 and the last character has -n where n is the length of character। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें इंडेक्सिंग पढ़ा है कैसे, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक, n-1 तक, यही तक पढ़ा है हमने अभी तक, जितना अभी तक देखा है। तो ये बात हो गई लेफ्ट टू राइट यानी कि पॉजिटिव की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही अगर निगेटिव की बात होता है तो हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -n। यहाँ पे कोई प्लस माइनस वन की बात नहीं हो रही, सिर्फ -n यानी कि -1 टू -n। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो यहाँ तक है और वर्ल्ड यहाँ तक है और एक एक्सक्लामेशन भी लगा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने जो इंडेक्सिंग किया है वो किया है 0 टू n-1 तक यानी कि लेफ्ट टू राइट किया है, यही किया है ना। लेकिन अब बारी है राइट टू लेफ्ट करने का। देखिए थोड़ा सा तीर इधर उधर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लामेशन का, तो इसका क्या है, -1 है। फिर डी का -2, उल्टा चलना है सिंपली, -3 -4 चलते चलते कहाँ तक, -12 तक आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है क्या, -1 टू -n तक। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए आगे आते हैं। str1 दे दिया आपको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसका कितना कैरेक्टर टोटल 12 है, जो कि राइट टू लेफ्ट की बात हो रही है। तो लेंथ str1 लेंथ की बात करें तो निगेटिव जा रहा है यहाँ पे, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट ही चलता है तो क्या चलता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाता, तो टोटल तो ये 12 ही है ना। तो आप लेफ्ट टू राइट जाइए या फिर राइट टू लेफ्ट आइए, ये लेंथ कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। एक इसको भी इंक्लूड किया गया है एक्सक्लामेशन को, इसलिए 11 गया है। ठीक है, अब देखिए n इज इक्वल टू लेन str1 यानी कि लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ कितना है इसका, 12 है। ठीक है, अब str(n-1) str(n-1) की बात हो रही है यानी कि सिंपली जो -1 वाला है उसको एक्सेस की बात करने की बात हो रही है। तो क्या है, ये कैरेक्टर आपका स्पेशल कैरेक्टर वाला यानी कि जो एक्सक्लामेशन वाला है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिव द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो str-n, -n पे कौन सा था, h था, क्योंकि लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला -12 है, इसी को n मानते हैं। जो ये -n कहा गया वो लास्ट टर्म की बात हो रही है। -n क्या है, लास्ट टर्म, और फिर लास्ट टर्म कहाँ से, राइट टू लेफ्ट की बात हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा, राइट टू लेफ्ट में। ठीक है, ये थोड़ा सा इतना लिखते हैं तो ज्यादा कुछ थोड़ा सा हौच पौच तो नहीं लग रहा है ना, आपको समझ में तो आ रहा है ना। तो ये बात हो गई आपकी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की कहानी इंडेक्सिंग की। अब बात करेंगे कि क्या स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल किसमें क्या है, डेटा टाइप है, याद आ रहा है, इम्यूटेबल क्या है, डेटा टाइप है। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, सॉरी एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल data type। It means that the content of a string cannot be changed after it has been created। हमने इसको पहले भी पढ़ा है म्यूटेबल और इम्यूटेबल को। सिंपली देखें तो इम्यूटेबल में क्या क्या आता है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो इम्यूटेबल में क्या क्या आता है, पहला इंटीजर आपका आता है इसमें। ठीक है, इसमें आपका फ्लोट आता है, इसमें आपका बुलियन आता है, बुलियन वैल्यू, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आता है, इसमें आपका टपल्स आता है और स्ट्रिंग तो आता ही है। और अगर म्यूटेबल आपको याद होगा तो म्यूटेबल में क्या होता है, म्यूटेबल में 3 होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप में 3 होता है ना, क्या क्या, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। इतना तो ध्यान में होगा ही। ठीक है,
जो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है उसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि जब इसको क्रिएट कर दिया जाता है उसके बाद इसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कंटेंट का क्या मतलब, यहाँ पे स्ट्रिंग की बात हो रही है। यानी कि एक बार क्रिएट कर देने जाने के बाद, किए जाने के बाद आप इसके स्ट्रिंग के कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में str1 क्या दे दिया, हेलो वर्ल्ड दे दिया। अब आप चाह रहे हैं कि ई को ए से रिप्लेस करना है, यानी कि यहाँ पे जो ई है ना उसको आप चाह रहे हैं ए से रिप्लेस करना, तो एक बार तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है ये, तो क्रिएटेड है तो अगर आप चाहेंगे इसको रिप्लेस करना तो आपको सिंपली टाइप एरर दे देगा ये। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप में आता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन की। स्ट्रिंग ऑपरेशन यानी कि कैसे कैसे ये काम करता है। ऑपरेशन तो क्या होता है, कैसे कैसे ये काम करता है, सिंपली इसकी बात हो रही है। तो पाइथन अलाउज सर्टेन ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग डेटा टाइप सच एज कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। यानी कि जिसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है पाइथन का, वो चार अलग अलग मेथड्स, इसको मेथड्स बोले या फिर कोई तरीका जो है उसी से होता है। जैसे कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। अब आगे समझते हैं चारों को इन डिटेल्स में। तो आइए, सबसे पहले होता है क्या, कॉन्कैटिनेशन। इसका मतलब हमको बहुत बार बता चुके, इसका क्या मतलब होता है, जोड़, सिंपली जोड़ देना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सम या फिर टू ऐड। ठीक है। कॉन्कैटिनेट मीन्स टू ज्वाइन, इसी को हम और तोड़ के देसी भाषा में लिख दिए हैं सम या ऐड। Python allows us to join two string using concatenate on operation plus which is denoted by symbol plus, यानी सिंपली इसको प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए str1 आपको दे दिया हेलो, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है, और str2 दे दिया आपको क्या, वर्ल्ड, ठीक है, जो कि सेकंड स्ट्रिंग है। अब आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है, तो कॉन्कैटिनेशन के लिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। ध्यान रहे इसमें बीच में स्पेस नहीं होगा, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको कोई स्पेस नहीं होगा। बात समझ में आ गया? इसमें एक लाइन और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग 1 एंड 2 रिमेन्स सेम। स्ट्रिंग 1 2 सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा आफ्टर दिस ऑपरेशन, ठीक है। अब बात हो रही है रिपीटेशन की, यानी कि रिपीटेशन मतलब क्या, दोहराने की बात हो रही है। दोहराने की बात हो रही, किसको दोहराने की बात हो रही है, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग ही चल रहा है ना, स्ट्रिंग को दोहराने की बात हो रही है। तो पाइथन अलाउज अस टू रिपीट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर डिनोटेड बाय स्टार। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्टार सिंबल से। और स्टार सिंबल मतलब आप क्या समझते हैं, मल्टीप्लाई, समझते हैं आप। तो यहाँ पे कह रहा है कि str1 हेलो कर दिया और रिपीट द वैल्यू, दो बार इसको रिपीट करना है, ये कमेंट आउट किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे स्टार लगा देंगे और जितना बार करना है उसके बारे में लिख देंगे, यानी कि जितना बार करना है वो लिख देंगे। तो आप कर दिए क्या, str1 इंटू टू, तो क्या कर देगा, दो बार रिपीट कर देगा अपने आप को। जैसे हेलो एक बार आपका लिखा हुआ था, जैसे इंटू टू करेंगे तो दो बार कर देगा हेलो, ठीक है। इसको 5 बार कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये 5 बार लिख देगा आपको, हेलो 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 हेलो। वही नीचे आपको दिया हुआ है, समझ में आ गया? सिंपली क्या हो रहा है, स्ट्रिंग रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट भी आपको दिया हुआ है। नोट क्या कहता है कि str1 स्टिल रिमेन्स द सेम आफ्टर द यूज ऑफ रिपीटेशन ऑपरेटर। str1 में चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि str1 strn1 str1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो उसका वैल्यूज है, जिसको एक्सेस आप कर रहे हैं, जैसे हेलो को कर रहे हैं, तो वही हेलो रिपीट होगा बार बार। समझ में आ गया बात? तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, मेंबरशिप। मेंबरशिप, इसमें दो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है पाइथन में, कौन कौन सा, इन और नॉट इन, ठीक है। अब नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, इन मतलब क्या है कि वो वैल्यू आपके मतलब वेरिएबल्स के अंदर प्रेजेंट है, और नॉट इन मतलब अंदर में प्रेजेंट नहीं है, यही ना होगा। द इन ऑपरेटर टू टेक्स टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर एज सब स्ट्रिंग इन द सेकंड स्ट्रिंग। यही बात कहा गया है, अदरवाइज फॉल्स। अगर उपस्थित है वो स्ट्रिंग तब सही है, और उपस्थित नहीं है तो गलत है। एक लाइन में ये है।
जैसे पहले इन वाला को देखना है, ये किस किसका है, इन वाले का है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में क्या करना है, डब्लू को खोजना है, तो हेलो वर्ल्ड में डब्लू है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। डब्लू ओ आर भी है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे माई, तो माई कहीं लिखा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नॉट इन पे। नॉट इन क्या, उसका जस्ट अपोजिट है, कि नहीं है तो ट्रू देगा और है तो गलत दे देगा। जैसे देखिए, माई नॉट इन स्ट्रिंग, तो माई तो इसमें नहीं है लेकिन नॉट लगा हुआ है तो ये ट्रू है, और हेलो इसमें है, नहीं होना चाहिए तब ना सही होगा, इसमें है तो ये गलत है, यही दे दिया है आपको। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला है आपका क्या, स्लाइसिंग। जो लास्ट ऑपरेशन है वो क्या है, स्लाइसिंग का। तो टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग वी यूज मेथड कॉल्ड स्लाइसिंग। दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफाइंग इंडेक्स रेंज। इसमें सिंपली आपको क्या स्पेसिफाई करना है, इंडेक्स का रेंज। ठीक है, गिवन अ स्ट्रिंग str1, द स्लाइस ऑपरेशन str1 in रेशियो m। ठीक है, देखिए str1 in रेशियो m। अब ये होता क्या क्या है, रिटर्न्स द पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग str1 स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स n, यानी कि यहां से आपको स्टार्ट होगा, और लिखा हुआ क्या, इंक्लूसिव, यानी कि आपको n को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है n को, जो भी n की जगह पे आएगा वैल्यू उसको इंक्लूड करना है। एंड एंडिंग एट m एक्सक्लूसिव, इसको छोड़ देना है, m को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब इसको सिंपली बोले तो m के वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, in other word we can say that the strnm returns all characters string from strn till str1 m minus 1, यानी कि ये इंक्लूड m नहीं करना है, तो वैल्यू किसको लेना है, m माइनस 1 तक होना है, कि एक वैल्यू पहले तक लेना है। ठीक है, एक घटाकर उसको लेना है। ठीक है, number of characters in the substring will always be equal to difference of two indices m and n, that is m minus n, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है ना m माइनस वन का वो बराबर होगा। ठीक है, अब आइए इसमें चलते हैं। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड ताकि समझने में आसानी हो। हेलो वर्ल्ड। अब देखिए, अब इंडेक्सिंग करिए इसका, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसको कर दिए 0 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, str1 to 5 लेना है, str1 रेशियो 5, यानी कि इसमें आपको e इंक्लूड होगा, क्योंकि ये किसका वैल्यू होल्ड कर रहा है, n का वैल्यू होल्ड कर रहा है, और n का क्या था, इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है। और 5 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5 तक तो नहीं लेंगे, यानी कि स्पेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एन m माइनस 1 तक करना है, यानी कि एक पहले, यानी कि 4 तक, 4 तक क्या है, 0 है, तो सारा का वैल्यू को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ELLO, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, n इस टू m पे लेना है, n वैल्यू को इंक्लूड करना है, m को इंक्लूड नहीं करना है, जबकि m माइनस 1 को लेना है। क्लियर है, यहां से करना है क्या, 1 to 5 है तो 1 को लेंगे, तो ई को ले लिए, ई से कहां तक लेंगे, 5, 5 तक दे रहा है यहाँ पे, लेकिन 5 लेंगे नहीं, 5 से एक कम लेंगे, तो एक कम क्या है, 4 है, तो 4 पे क्या है, ओ है, तो ई से लेके ओ तक आंसर होगा। बस समझ में आ गया। अब बोलता है 7 to 9, 7 to 9 में क्या है, सॉरी 7 to 10 कह रहा है, सॉरी 7 to 10 कह रहा है, 7 से लेके 10 तक, यानी कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ORLD, लेकिन डी इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक कम लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ORL। बात समझ में आ गया। तो यही सब आपका एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। अब चलते हैं ऐसा कंडीशन पे कि इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज नॉट मेंशन्ड द स्लाइस स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स। जैसे मान लीजिए कि आपको मेंशन ही नहीं किया गया है कि फर्स्ट इंडेक्स, जैसे आपको दे दिया str1 और डायरेक्ट रेशियो 5 दे दिया आपको, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप इंडेक्स को कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, जो जैसा कि हमारा होता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट, टू कहां तक, 4 तक, क्यों, क्योंकि 5 से एक कम, HELLO। ठीक है, समझ में आ गया।
इफ द सेकेंड इंडेक्स इज नॉट मेंशन्ड द स्लाइसिंग इज डन टिल द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अगर सेकंड पार्ट यहाँ पे नहीं दिया, फर्स्ट दे दिया, यानी कि 6 से आपको स्टार्ट करना है, तो 6 से तो डब्लू से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अगला नहीं दिया है, तो लास्ट तक आप एंड तक इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि एंड क्या है, वर्ल्ड, डी तक, तो WORLD आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब एक ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन, कि द स्लाइस ऑपरेशन कैन आल्सो टेक अ थर्ड इंडेक्स दैट स्पेसिफाई स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस आपको इसमें दे दिया है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, str1 nmk लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, nmk, और जो k वाला आपका है, मतलब मींस एवरी kth कैरेक्टर हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग str1 फ्रॉम n एंड एंडिंग एट m-1, बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज इज 1। जो k होगा, यानी कि जो डिफरेंस होगा, जिस जिस स्टेप पे आ रहा है उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि उसको छोड़ते चलेंगे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे दे दिया आपको str1 0 10 2, ठीक है, ये दे दिया आपको, और हमारा स्ट्रिंग क्या था, हेलो वर्ल्ड था, हेलो वर्ल्ड। तो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 था ये। अब करना क्या है, 0 से हमें स्टार्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है कि 0 से स्टार्ट ये होगा, और 2 इसका दिया हुआ है आपका, क्या, केथ कैरेक्टर दिया हुआ है, यानी कि हर दूसरा वैल्यू जो है ना वो एक्सट्रैक्ट आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हर दूसरा वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, जैसे ये मान लीजिए कि आपका पहला है, तो दूसरा आपका हट जाएगा, फिर पहला दूसरा खत्म, फिर पहला ये खत्म, फिर ये के बाद ये खत्म, और फिर ये खत्म, ठीक है। तो बचा क्या क्या आपके पास, HLO और आपको देख रहे हो कि यहाँ पे एल भी सॉरी डी भी है, लेकिन लास्ट वाले को नहीं लेंगे, याद आ रहा है, लास्ट वाले को नहीं लेना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। ठीक उसी तरह से अगला भी है, ये भी आप देख लेंगे, बताने की ऐसी डोंटिंग जरूरत है, सेम उसी के तर्ज पे ये भी है, ठीक है। तो फिर आगे आते हैं, अगला है आपका ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, यानी कि सिंपली आपको उस स्ट्रिंग को पार करना है। ट्रैवर्स मतलब क्या होता है, पार करना। अब देखिए होता क्या है, we can access each character of a string or traverse a string using for loop and while loop, यानी कि जो ट्रैवर्सिंग हम करने वाले हैं स्ट्रिंग में, वो दो अलग अलग लूप के हेल्प से करेंगे। कौन कौन सा, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप का, जैसे हो गया यहाँ पे क्या, str1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, फॉर ch इन str1 प्रिंट ch एंड, और यहाँ पे एम्प्टी दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक एक कैरेक्टर करके ये एक्सेस करेगा। अब थोड़ा सा हम इसको आपको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ पे लिख दे कि एंड इज इक्वल टू, ये एक्सक्लामेशन लगा दे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे तो एम्प्टी दिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी आप एक्सक्लामेशन यहाँ पे लगा दिए, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा, जैसे आपका हेलो वर्ल्ड है, HELLOWORLD, तो हर एक कैरेक्टर के बाद आपका ये आ जाएगा एक्सक्लामेशन। बात समझ में आ गया, यानी कि एक एक कैरेक्टर पे ये क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है, एक एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स कर रहा है। बात समझ में आ गया कैसे क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इसलिए सिंपल प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे स्पेस था, इसलिए आपका ये सिंपली हो गया। अगर यहाँ पे स्पेस ना रहता, स्पेस की जगह पे हम लगा दिए अपना तरफ से क्या, एक्सक्लामेशन, तो क्या हुआ, ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया बात। तो अब बढ़ते हैं व्हाइल लूप पे, सेम वही कहानी इसमें भी है, इसमें बस आपको फॉर की जगह पे व्हाइल करना है, काम वही होगा। यानी इसमें भी अगर आप लिखने जाएंगे, मान लीजिए कि कंप्यूटर या फिर कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एप्पल एक शब्द ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एप्पल ले लेते हैं, यहाँ पे APPLE,
अब यहाँ पे ट्रेवर्स कराना है और यहाँ पे मान लीजिए कि आप एंड लगा दिए, एम्परसेंड वाला लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, ए के बाद एंड लग जाएगा, फिर पी के बाद एम्परसेंड पी, एम्परसेंड एल, एम्परसेंड ई, एम्परसेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कैसे ये ऑपरेट होता है, ट्रैवर्सिंग कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्ट्रिंग मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शन की बात हो रही है। बिल्ट इन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, हम हजारों बार एक्सप्लेन कर चुके हैं बिल्ट इन क्या होता है, यानी कि ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है, ऑलरेडी पाइथन के पास ये चीज डिफाइंड है, उसको क्या बोलते हैं, बिल्ट इन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक हमको नहीं लगता है कि है, एक एक बार पढ़ देंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला क्या है आपका LEN, यानी क्या बता, लेंथ बताता है। इसमें टोटल कितना लेंथ हो जाएगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्या है, टाइटल की बात हो रहा है। टाइटल में क्या हो रहा है कि रिटर्न द स्ट्रिंग विथ फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन द अपर केस एंड लेस्ट इज लोअर केस। आप कुछ भी वर्ड यहाँ पे लिख दिए, आप टाइटल मेथड का जैसे यूज करेंगे आपका हर वर्ड का जो पहला वर्ड है ना वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी स्मॉल हो जाएगा, यानी कि पहला जो होगा वो अपर केस में होगा और रेस्ट लोअर केस में होगा। पॉइंट क्लियर है। अगला है आपका लोअर, इसमें क्या हो जाएगा कि हर एक कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। हम बस सिंपली आपको बताते चल रहे हैं, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला है क्या, अपर। अपर में क्या होगा कि जितने भी वर्ड है सारे को अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अगला है काउंट, STR, स्टार्ट, एंड, यानी कि यहाँ पे सिंपली काउंटिंग की बात हो रही है, तो काउंटिंग कैसे होगा इसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। रिटर्न नंबर ऑफ टाइम्स a substring str occurs in the given string if we don't give a start index and end index, then searching start from index 0 and length at and ends at length of string। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 0 से आपका स्टार्ट करेगा, 0 1 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका STR काउंट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि काउंट हेलो, हेलो कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 3 आपका आंसर हो गया। सिंपल इज दैट, लिखा हुआ बहुत बड़ा चीज है, उतना टेंशन नहीं लेना है, आसानी से आपको देख लेना है। ठीक है, फाइंड में भी उसी तरह पे है, यहाँ पे काउंट है, यहाँ पे फाइंड है। फाइंड मतलब क्या है, खोजने की बात हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें खोजने की बात हो रही है, ये भी कुछ ऐसा ही है। इंडेक्स, STR, स्टार्ट, एंड, यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इंड विथ की बात हो रही है। रिटर्न ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग एंड्स विथ सप्लाइड सब स्ट्रिंग अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, जैसे अब दे दिया STR1 हेलो वर्ल्ड, इंड विथ वर्ल्ड, तो इसका जो एंडिंग में है वो वर्ल्ड और एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, लगा हुआ है तो ट्रू है, एक्सक्लामेशन लास्ट में लगा हुआ है फिर भी ट्रू है, लेकिन अब कह दिया कि LDE, अब LD कहीं लगा हुआ है लास्ट में, नहीं लगा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। बात समझ में आ गया। अब है स्टार्ट विथ, मतलब स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर है आपका उससे स्टार्ट अगर हो रहा है तो सही है और नहीं तो गलत है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे HE दे दिया, तो HE से तो ये स्टार्ट हो रहा है, सही है। अब HEE कर दिया तो HEE से तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, इज अल नम, ये भी कुछ उसी तरीके से है। रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर ऑफ गिवन स्ट्रिंग्स आर आइदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक, if white space or special symbol are part of given string or the string is empty it returns false। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा है कि रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर ऑफ गिवन स्ट्रिंग आर आइदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक। अब देखिए पहला कैरेक्टर क्या है, अल्फाबेट है, यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है, ट्रू है। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है, ट्रू है, लेकिन यहाँ पे स्पेस दे दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस दे दिया, व्हाइट स्पेस बीच में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इज लोअर, मतलब एक एक को हमको लगता है कि एक्सप्लेन करने का जरूरत है, आप खुद से भी अब एक बार पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉम्पैक्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्प्टी एंड हैज ऑल लोअर केस अल्फाबेट और हैज एट लीस्ट वन कैरेक्टर एज लोअर अल्फाबेट एंड रेस्ट आर नॉन अल्फाबेट कैरेक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इससे पहला सब स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है, सब लोअर केस में है, तो ट्रू है। यहाँ पे आपका लोअर केस भी है और साथ ही साथ अल्फा सॉरी डिजिट वाला भी है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है आपका। ठीक है,
यहाँ पे हेलो के बाद आपका कुछ स्पेशल कैरेक्टर लग गया, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए ना, एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये भी ट्रू है। अब सिर्फ आपको कैरेक्टर दे दिया, यहाँ पे कोई ना अपर केस है ना लोअर केस है, तो ये गलत हो गया। हेलो वर्ल्ड और फिर सिंगल एक अपर केस, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर दे दिया है, लेकिन लेकिन इसमें क्या है ना कि सारा लोअर केस नहीं है, यहाँ पे कुछ अपर केस भी है, इसलिए ये फॉल्स है। बात समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट ये अपर वाला है, इसमें सारा अपर में है, ठीक है, तो अपर ट्रू, हेलो के बाद ये लगा हुआ है फिर भी ट्रू, समझते जाइएगा, घबराना नहीं है। यहाँ पे भी सब अपर लगा हुआ है, वहां पे लोअर की बात थी तो वहां पे लोअर केस से चेक कर रहे थे, यहाँ पे अपर की बात है तो अपर को चेक कर रहे हैं। दो वो लगा हुआ है क्या स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे एटलीस्ट वन कह रहा है, सही है। स्टार्ट कर दिया आपको डिजिट से, गलत है, फिर ये सही है। हेलो वर्ल्ड इसमें दोनों का मिक्सचर है, यानी कि अपर केस प्लस लोअर केस है, इसलिए ये फॉल्स है। समझ में आ रहा है बात? इज स्पेस, अब यहाँ पे जस्ट स्पेस की बात हो रही है, फिर टाइटल की बात हो रही है, इसमें एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइटल हो गया, बस वही है सेम, कुछ जिसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है आपको। फिर हो जाएगा आपको आर स्ट्रिप, फिर है रिप्लेस, या रिप्लेस क्या मतलब किसी कैरेक्टर को रिप्लेसिंग की बात हो रही है स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर ज्वाइन की बात हो रहा है, तो ज्वाइन लगा देना है, तो देखिए सिंपली क्या करना है यहाँ पे, मतलब एकदम सिंपल चीज है। str1 दे दिया, इसको बिना पढ़े भी आप देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, और str2 ये है, और सेपरेटर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, str2 ज्वाइन str1, अब सबके बीच में क्या क्या हो जाएगा, डैश डैश आ जाएगा, सबके बीच में डैश डैश आ जाएगा। बस क्लियर है। वैसी बात हो रही है पार्टीशन की, अलगाव की, फिर स्प्लिट उसको तोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यहां तक आपका हो गया बिल्ड इन और मॉड्यूल्स की बात, ठीक है। अब है आपका हैंडलिंग स्ट्रिंग, अब इसमें खाली जो दिया हुआ है ना इस बुक में, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे प्रोग्राम्स दिया हुआ है, जो कि आई डोंट थिंक कि बताने की जरूरत है, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कराने से कोई फायदा है नहीं, जितना टाइम है हम इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है। तो आई थिंक इस हिसाब से हमारा पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ उसका समरी है, वो भी हम आपको बता देते हैं, जो कि ऑलरेडी हम चैप्टर के अंदर आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। पहला क्या है स्ट्रिंग के बारे में, कि स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है इनक्लोज्ड इन डबल, सिंगल और ट्रिपल कोट्स। क्लियर है बात। इंडेक्सिंग किसके लिए यूज किया जाता है, एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर विद इन स्ट्रिंग। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, क्या जैसे इंडेक्स एक शब्द ही है, मान लीजिए स्टार्ट कहां से होगा, 0 1 2 3 4, आपको एक एक कैरेक्टर इसमें एक्सेस हो सकता है। अगर 2 डालेंगे इंडेक्स तो 0 एक्सेस हो, सॉरी डी एक्सेस होगा, 3 डालेंगे ई एक्सेस होगा, 4 डालेंगे एक्स एक्सेस होगा। यही बात हो रही है किसकी, इंडेक्सिंग की। पॉइंट क्लियर है। हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, आप थोड़ा इसको पॉज करके भी सुन सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कैप्चर नहीं हो पा रहा है या फिर ठीक से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। लेकिन आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम आसानी से समझा रहे हैं, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है। अगला कहता है पॉइंट की फर्स्ट कैरेक्टर है इंडेक्स 0, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। एंड लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, n-1, यानी कि जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 to n-1 तक होता है, ठीक है। और निगेटिव अगर है तो -n से 1, या फिर उसको उल्टा भी बोल सकते हैं 1 से -n तक। लेकिन कैसे, राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान में रखेंगे आप, राइट टू लेफ्ट की बात हो रही है। अब पॉजिटिव अगर हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। स्ट्रिंग जो है पाइथन में वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी कि एक बार क्रिएट कर दिया उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल हमने देखा था कि ई लिखा हुआ था, उसको ए से रिप्लेस करना था, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपको एरर आ जाएगा। अगला है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में दो तरह से काम करता है, एक इन और एक नॉट इन, ठीक है। अगला है कि रिट्रीविंग अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हमने क्या पढ़ा कि उसको एक रेंज की तरफ से डिफाइन करते हैं, और एन को इंक्लूड करते हैं और एम को इंक्लूड नहीं करते हैं, और एम में जो इंक्लूड करते हैं उसको m-1 को करते हैं, एम को नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि एन जो है वो आपका इंक्लूसिव है, यानी कि इंक्लूड होगा, और एम जो है सो एक्सक्लूड होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली काम करता है, एक्सक्लूड, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर है। इच कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड आइदर यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप व्हाइल लूप में किसमें पढ़ा था हमने, ट्रैवर्सिंग में पढ़ा था। ट्रैवर्स स्ट्रिंग की बात कर रहे थे हम लोग, ट्रैवर्स स्ट्रिंग, जिसमें हमने दो मेथड से पढ़ा था, एक फॉर लूप से और एक व्हाइल लूप से, ठीक है।
बात क्लियर है? देयर आर मेनी बिल्ट इन फंक्शन फॉर वर्किंग विथ स्ट्रिंग इन पाइथन, और हमने ढेर सारा बिल्ट इन फंक्शंस जो मॉड्यूल है वो पढ़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है स्ट्रिंग वो कंप्लीट हो गया है। और इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आई होप नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल इस पे एमसीक्यू के साथ, क्योंकि हम क्या सोच रहे थे कि अब एमसीक्यू को स्किप कर दें, क्योंकि एक चैप्टर एक एमसीक्यू में थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है। तो अगर हम स्किप इसको कर सकते हैं तो कर देते हैं, क्योंकि अभी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में हम आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज करा देंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम हो गया है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग थ्योरी का ही लाएंगे, आप लोग थ्योरी ही पढ़िए। लास्ट में आपको मिक्स्ड एमसीक्यू करा देंगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, वो भी अच्छे अच्छे लेवल्स के कराएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियोस को और शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियोस को और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर 9 होगा हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।